वो नागमणि आपको कहां प्राप्त होगी, उसका नक्शा इस पुस्तक में है। और वो जगह है पूरब दिशा में, अर्थात भारतवर्ष। पर इतने विशाल भारत में हम नागमणि ढूंढेंगे कैसे? वो सब मैं नहीं जानता। मुझे जितनी सहायता करनी थी वो मैंने कर दी। क्या हुआ? तुम तीनों मुझे इस प्रकार क्यों खो रहे हो? आपने हमेशा हमारी मदद की है और अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया। सही किया, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। और अब नागमणि का राज भी किसी को पता चलने का खतरा नहीं रहा। वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। हमें अभी इसी वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि को हासिल करने के लिए फौरन निकल जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा अग्नि। अर्जुन, हमें आपसे बेइंतहा प्यार है।
तू कौन है? कौन है तू? तूने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ कैसे मारा? इससे नफरत करता हूँ। इससे नफरत करता हूँ मैं। निकाल इसे बाहर। गार्ड्स! I hate you. आपने हमारे से उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमें पता है हम पिंडदान की परंपरा जरूर निभाएंगे। इससे हमारी माँ की आत्मा को शांति भी मिलेगी और नागमणि भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब तो दादी सा नागरानी है, क्या वो हमें नागलोक के अंदर आने देंगी? उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? धक्के मार के निकाल दो उन्हें यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, हम यहाँ अपनी माँ का पिंडदान करने आए हैं। हमें ये पिंडदान कर लेने दीजिए ताकि हमारी माँ की आत्मा को शांति मिले। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद हम नागलोक में कभी नहीं आएंगे। लेकिन आज हमारी इतनी सी विनती आप मान लीजिए। विनती? जब हमने अपने बेटे को ना मारने की विनती की थी तो आपने हमारी विनती सुनी थी। आज जब अपनी बारी आई तो आंसू निकल पड़े। सैनिकों, धक्के मार के निकाल दो इन्हें। हमारी माँ का पिंडदान हमारा हक है और ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। जटाकटाह सम्भ्रमं रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम। माँ, ये कंचन रस ग्रहण करके हमारा पिंडदान स्वीकार कीजिए ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले और मणि दुष्ट लोगों से सुरक्षित रहे। सिंहासन पर बैठ जाने से कोई नागरानी नहीं हो जाती। आप जानती हैं आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? हम आपको बताते हैं। नागमणि हमेशा नागरानी के पास ही रहती है क्योंकि आपके हाथ हमारे बेगुनाह माँ के खून से रंगे हैं। नियम और कायदे की दुहाई दे रही थी ना, तो नियम अनुसार एक इच्छाधारी नागिन होने के नाते अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहिए हमें आपसे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप अर्जुन की दादी सा है, लेकिन आप तो इस लायक भी नहीं है। इसीलिए हमने तय किया है कि जिस तरह हमने रुद्र काकासा से अपने पिताजी और माँ की मौत का बदला लिया था, आपसे भी ठीक उसी तरह बदला लेंगे।
रुद्रा को आप इसलिए मार पाए क्योंकि वो इंसान थे, लेकिन इस बार आपका सामना एक इच्छाधारी नागिन से। हम मणि भी हासिल करेंगे और आपको खत्म भी करेंगे। अरे ये तो भूत है, भूत भागो। ये क्या हो रहा है? ये आवाज में आदमी, ये भवंडर में आदमी। इस नक्शे में जो मंदिर दिख रहा है वो कहाँ है? नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। बताओ, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि मंदिर कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता ये मंदिर कहाँ है। लगता है ये लोग हमारे किसी काम के नहीं। ये लोग हमें ऐसे कुछ नहीं बताएंगे, हमें इन्हीं का रूप लेना पड़ेगा। बहन बहुत दूर से आए हैं, थोड़ी मदद करोगी?
हाँ, क्या चाहिए? इस मंदिर तक जाना है। रास्ता भटक गए हैं। कहाँ पड़ेगा ये मंदिर? ये तो भोलेनाथ जी का पुराना मंदिर है। कहाँ पड़ेगा ये मंदिर? ये 5 कोस दूर उत्तर दिशा में। धन्यवाद। चलो। यही है वो मंदिर, यही है वो मंदिर। अब जल्दी ही नागमणि हमारे हाथ में होगी। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस लोक में तुम लोगों को आने की आज्ञा नहीं है। हम यहाँ नागमणि हासिल करने आए। असंभव। संभव है, संभव है, संभव है। क्योंकि आप ही हमें उसे हासिल करने का तरीका बताएं। तरीका जानकर भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नागमणि का अधिकार सिर्फ नागों का ही है, और वो भी सिर्फ नागलोक में ही मिल सकती है। उसकी रक्षा का भार नागरानी पर है, समझे? संसार में सभी ये जानते हैं कि मणि नागरानी के पास रहती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मणि हमारे पास है, और सिर्फ हम ही जानते हैं कि मणि कहाँ है। मणि अब सुरक्षित है, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन की जिंदगी में कुछ बुरा हो, हमें उन्हें वापस पाने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। तो आज से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अर्जुन को वापस पाना। लेकिन हमें कैसे पता लगा है कि अब अर्जुन कहाँ है?